जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लास। आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी आपके सामने शेयर करनी है वो बड़ी एक एक आप कह सकते हैं मुश्किल स्टोरी है और इसमें 3-4 ममालिक इन्वॉल्व हैं। लेकिन क्या करें, जो रिपोर्ट सामने आई हैं और हुकूमत के अपने एक इनके वफाकी वज़ीर जो अली ज़ैदी साहब जो हैं वो सामने लाए हैं। और अगेन मेरा इशारा जो है आपको, अब आप उस पर समझ गए हैं, उज़ैर बलोच साहब की जो JT थी ये उनके हवाले से थी। अब 2 रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं। एक जो यहाँ पे आकर उसको ऑफिशियली तौर पर डिस्क्लोज़ किया है वो सिंध हुकूमत ने किया है। उससे पहले हमने देखा अली ज़ैदी साहब जो है इन्होंने कौमी असम्बली में किया। ये दोनों रिपोर्ट्स हैं। अब आप कहेंगे इनमें क्या ख़ास बात है। आप तो सारी चीज़ें जान भी चुके हैं, आप सुन भी चुके हैं, इस पर TV शोज़ भी हो चुके हैं और इस पर ख़ुद अलवी साहब भी अपना सारी ज़ैदी साहब जो अपना इस पर पॉइंट ऑफ व्यू कई शोज़ में दे चुके हैं, पंजाब हुकूमत के तर्जमान भी दे चुके हैं। अब मैं इसमें क्या नया इसमें ढूंढ के बैठ गया हूँ। मेरा ख्याल इसमें बहुत सारी उसमें बम शेल और उसमें एक्सप्लोसिव इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक आवाम के सामने नहीं है या अभी तक उन रिपोर्ट्स को नहीं पढ़ा गया, जो मेरा ख्याल है, और उनको पढ़ के जो फैक्ट्स हैं कुछ सामने नहीं लाए गए। मसलन जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ, इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ होता है कि इनके, अब ये तो है कि ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसी से राब्ते थे इनके उज़ैर बलोच साहब के, ईरान आते जाते भी रहे, वो भी चलें ठीक है। राब्ते तो थे, व्हाट नेक्स्ट, वो राब्ते क्यों थे और किस लिए थे। इंटरेस्टिंगली जो एक अब उन्होंने सिंध हुकूमत ने जो रिपोर्ट उसने की है, एक उसमें कुछ बताया गया है कि क्यों राब्ते थे और इंटेलिजेंस अफसरान जो थे वहाँ के उसके ईरान के वो इंटरेस्टेड थे और इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। उसमें डिटेल नहीं है, बल्कि अगर अली ज़ैदी साहब की बात मान ली जाए कि नहीं जनाब कि उस रिपोर्ट को पेम्पर किया गया जो सिंध हुकूमत की रिपोर्ट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिलीट कर दी हैं, स्पेशली जरदारी साहब या बाकी पॉलिटिशियन जो हैं पीपल्स पार्टी के। तो इसमें फिर ये भी कहना पड़ेगा जो ज़ैदी साहब ने खुलकर बात नहीं की, छुपा गए हैं, थोड़ा सा आधा सच बोला है उनके बकौल, पूरा सच ज़ैदी साहब ने बोला। इसमें उन्होंने ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में बहुत सारे खौफनाक इंकशाफ किए हैं कि ये मैं ज़ैदी साहब वाली रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने दिखे, जिस पे 4 जो मिलिट्री अफसरान हैं हमारे उनके दस्तखत हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें बड़े खौफनाक किस्म के उन्होंने इंकशाफात किए कि ईरानियन इस उज़ैर बलोच से क्या चाहते थे, क्या इन्फॉर्मेशन चाहते थे। उज़ैर बलोच ने वो भी शेयर किए। उसमें एक सवाल पैदा होता है, इससे पहले कि मैं दोनों चीज़ें आपके सामने शेयर करूँ, और वो ये पैदा होता है कि क्या ये जो ईरानियन इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, जो अली ज़ैदी वाली रिपोर्ट है जिसमें एक्सप्लोसिव उसमें इंफॉर्मेशन का आप कह सकते डिस्क्लोजर है, वो अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, या उनका जो पाकिस्तान का वो रहा है कि शायद उनके इंडियन वो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके साथ कोई कोऑपरेशन था और वो उज़ैर बलोच के ज़रिए यहाँ से पाकिस्तान और स्पेशली कराची के हवाले से ये हसास इंफॉर्मेशन ले के तो ईरानियन ख़ुद इस्तेमाल करना चाहते थे, या वो इन्फॉर्मेशन वो उनको पास करना चाहते थे वहाँ पे उनको इंडियंस के साथ, क्योंकि इंडियंस के साथ भी इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन जो है वो बड़ी बेहतर रही है इंडियन इंटेलिजेंस की और ये ईरानियन की। और पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि, और दोनों प्रॉक्सी वार आपको पता है इंडिया पाकिस्तान जो है, अब ये कुछ सीक्रेट नहीं रहा कि दोनों मुल्क एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि हमारे यहाँ अगर जो भी यहाँ पर सैबोटेज एक्टिविटीज़ होती हैं हम इंडियंस को उसमें कहते हैं कि उनका हाथ इन्वॉल्व है, रॉ इन्वॉल्व है। और वहाँ पे इंडिया में हम देखते हैं वहाँ पे कुछ भी हो जाए, कुछ चीज़ें जो भी हों, कुछ लोग और भी कर रहे हों तो उसका इल्ज़ाम ISI पे लगाते हैं। तो क्या ये रिपोर्ट देखने के बाद जो मैंने कहा, अब हम ये कह सकते हैं कि ईरानियन को खुद का दिलचस्पी हो सकती है कराची में कि अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे तो बताता हूँ क्या क्या मकामात थे, कौन कौन लोग थे जिनमें दिलचस्पी थी, या वो ये इन्फॉर्मेशन जो है किसी और मुल्क या किसी और एजेंसी को दे रहे थे। अब बात यह है कि ज़ैदी साहब ने वज़ीर हैं, हम उनकी रिपोर्ट लेके चलते हैं क्योंकि वज़ीर हैं, फेडरल हुकूमत है, फेडरल इदारे हैं जिनके उस पर सिग्नेचर हैं 4 लोगों के, उनकी बात मान लेते हैं वक्ती तौर पर। वो ये कहते हैं कि उनकी रिपोर्ट है कि इसमें उन्होंने तफसील से बताया उज़ैर बलोच साहब ने। वो ये कहते हैं कि मैं वहाँ पे एक मेरी आंटी रहती थी, उनका बेटा था, अब्दुल गनी नाम था उसका, वो 14-15 साल का था तो उसकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने मुझे कुछ अरसे बाद तो मुझे कहा कि तुम मुझे अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भेजो तो मैं तुम्हारी ना यहाँ पे अपने बेटे के नाम पे एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेती हूँ। उस वक्त ईरान में फ़ोटो नहीं लगते थे बर्थ सर्टिफिकेट के साथ, सिर्फ आपको वर्बल लिख के देना, आपको कहना पड़ता था तो डेट ऑफ बर्थ बना लेते। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट था ईरानियन जो है वो मेरी आंटी ने मुझे बनवा के दिया। उसके बाद वो प्लस कहते हैं कि ये बाद में इन्होंने अपना पासपोर्ट भी बनवा लिया ईरानी, फिर इन्होंने NIC अपना शनाख्ती कार्ड भी बनवा लिया। 2006 में जब लियारी में हालात ख़राब होना यहाँ पे शुरू हुए तो वो ये कहते हैं मैं यहाँ से भाग कर मैं वहाँ पे उसमें ईरान चला गया था और वहाँ पे ईरान में कुछ इनकी वहाँ पे कुछ दोस्त थे, इनके तल्लुकात वाले थे, उनसे इनकी मुलाकातें हुई हैं वहाँ पे, ये शाहबहार में हुई हैं, चाबहार में हुई हैं, और प्लस अच्छे खासे सेटल थे, वो भी डुअल नेशनल हैं जिनके यहाँ ये ठहरे वहाँ पर जाके उन्होंने इनकी मुलाकातें जो हैं बताया इनको कि हम आपकी मुलाकातें ईरानियन इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस अफसरान हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं आपके उनसे करवाता हूँ। ये अब ये उज़ैर बलोच ने JAT को बताया है। वो JAT जो ये अली जैदी साहब वाली JAT की बात कर रहा हूँ मैं, ये वो पेजेस, वो जो उनके 20 पेजेस वाली जो है जिस पे 4 अफसरान के दस्तखत, मैं उसकी फाइंडिंग बता रहा हूँ। खैर कहते हैं हमारी मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो उसमें जो अफसरान थे उन्होंने इनके साथ कोई बातचीत तय की। तो ये तय हुआ, इन्होंने कहा या उज़ैर बलोच ने, कि मैं दुबई में बैठ के आपके लिए ऑपरेट करूँगा, दुबई मेरे लिए बेहतर होगा। वहाँ भी इन्होंने ईरानियन ने इनको फैसिलिटेट किया, सहूलतें वगैरह जो भी थी दे दी कि ठीक है आप वहाँ दुबई से बैठें। अब उनसे JAT में पूछा गया कि आपसे ईरानियन किन इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड थे, कि वो क्या पूछना चाहते थे और आपने क्या प्रोवाइड की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैंने उनको प्रोवाइड की, जो ईरानियन ने मुझसे मांगी इन्फॉर्मेशन वो मैंने दी, अपने बंदों के ज़रिए दी होगी। वो इन्फॉर्मेशन क्या थी? अब वो ये सारी चीज़ें जिस पे आपकी उस पर ये क्वेश्चनिंग होती है कि क्या ईरानियन को ये इन्फॉर्मेशन खुद चाहिए थी। अब सुने सर, ईरानियन ने इन्हें कहा, ये उज़ैर बलोच के बकौल, कि वो ये चाहते थे ईरानी कि हमें इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं, ऑफिस हैं इसमें ISI के या आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान की जो हैं, इनके जो ऑफिशियल्स हैं जिसमें ISI MI, अब इस रिपोर्ट के मुताबिक कि वो इनसे चाहते थे, जो ईरानियन चाह रहे थे कि आप हमें ये बताएं कि यहाँ कराची में जो हेड ऑफिसेज हैं, इंफॉर्मेशन उनको जो चाहिए थी कि इस कराची के स्पेशली, और किसी पाकिस्तान के किसी और उन्होंने नहीं मांगी, ना उन्होंने लाहौर, पेशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद किसी की नहीं मांगी, सिर्फ कराची की उन्होंने मांगी है। उन्होंने ईरानियन ने बकौल इस JAT के, जिसमें उन्होंने कहा जनाब कि आप हमें आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग हैं उनके बारे में हमें बताएं, और कौन कौन से लोग हैं ISI MI और जो कोर कमांडर हैं कराची के, उनकी भी आप हमें रेजिडेंस की आप हमें एड्रेस पते वगैरह या वो दें। और नेवल हेड क्वार्टर का वो कह रहे हैं, नेवल हेड क्वार्टर जो है उसके बारे में भी हमें आप कोई उनके नक्शे, कोई उनकी जगह लोकेशन की हमें डिटेल दें। और प्लस वो ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस अफसरान जो हैं वहाँ पे उनके बारे में भी हमें बताएं कौन कौन कहाँ पे रहता है। उस पर ये कहते हैं कि जनाब के उन्होंने जो उनको नाम बताए वो बड़े इंटरेस्टिंग है, और इनसे स्केचेस भी, उन्हें लोकेशन के स्केचेस भी मंगवाए आर्म फोर्सेस के पाकिस्तान के, वो भी लिए ईरानियन ने। अब इसमें कौन कौन है वो ये कहते हैं कि उस वक्त की बात है जब ये उस पर लेफ्टिनेंट जनरल सजाद गनी साहब कराची के कोर कमांडर थे। ये हम बात कर रहे हैं तकरीबन मेरा ख्याल 2015-16 के करीब की बात बनती है, या 2014 या 15 के करीब की, बहरहाल इसी के करीब 14-15 के करीब की जाकर बनता है। उस वक्त ये सजाद गनी साहब उस वक्त थे। वो ये कहते हैं स्टेशन कमांडर जो थे उस वक्त के, उन्होंने उनका पूछा, फिर उन्होंने वहाँ पे नेवल ये कमांडर थे उनके बारे में लोकेशन और उनकी उन्होंने डिटेल सारी या तस्वीरें वगैरह उन्होंने आके उनकी मंगवाई सर। और इसके बाद वो प्लस कहते हैं फिर उन्होंने उस ISI MI के जो अफसरान थे उनके इन्होंने नाम दिए हुए हैं। मैं ख़ुद उनका नाम नहीं लिख रहा फॉर देयर सिक्योरिटी रीज़न, मेरा ख्याल मुझे नहीं बताने चाहिए कि नाम भी लिखे हुए इसमें ISI के और MI के, जिनकी इन्फॉर्मेशन उनको दी गई थी। इसके बाद वो ये कहते हैं कि हेड क्वार्टर कोर कमांडर का जो है उसका भी उन्होंने स्केच वगैरह लोकेशन का उन्होंने वो भी बताया। और प्लस इन्होंने जो कोर कमांडर कराची की अपना घर जो था वो सजाद गनी साहब का, वो लोकेशन भी बताई। और प्लस उन्होंने कहा जनाब कि उसके बाद स्टेशन हेड क्वार्टर कराची का है उसका भी स्केचेस वगैरह ईरानी उनको दिए। और फिर वो कहते हैं कि नेवल हेड क्वार्टर जो है कारसाज में कराची में, वो भी उन्होंने उनको स्केचेस वगैरह जो हैं ईरानियन को उन्होंने बना के दिए। और इसमें प्लस वो कहते हैं कि जब वो वहाँ पे थे 2014 की बात है, जब वहाँ पे थे तो ये उस वक्त जो है वो बताते हैं कि MPA दिलावर साहब थे, सईद बहराम साहब थे, अनवर कैम खानी साहब थे, और उसके बाद ये साजिद शत्रु साहब जो हैं, तो ये भी हाजी नासिर चाह बहार पे जिनके यहाँ ये ठहरे हुए थे, जो इनका लिंक थे बिटवीन ईरानियन इंटेलिजेंस फोर्सेस एंड उज़ैर बलोच, उनके यहाँ चाह बहार में ठहरे हुए थे। तो वो कहते हैं कि हाजी नासिर के यहाँ ये लोग आए और उसके बेटा भी वहीं पे था हाजी नासिर का, तो कुछ दिन ये वहाँ पे लोग रहे हैं उसके बाद हाजी नासिर और उसके बेटे के पास। और प्लस वो ये भी कहते हैं इन्होंने कुछ MQM के लोग भी थे वो भी वहाँ पे देखे हैं इन्होंने हाजी नासिर के पास। और हाजी नासिर को मैं फिर कह रहा हूँ कि वो ईरानियन वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का खुद वो कह रहे हैं कि उनके साथ दोस्ती थी, तल्लुकात थी। तो वो कहते हैं कुछ वहाँ पर ये ईरानियन ऑफिसर्स आए हुए थे जिनको ये नहीं जानते थे, तो MQM के भी कुछ लोग वहाँ पर गेस्ट मौजूद थे। सो अब ये बता रहे हैं, ये अब इसमें है, ये आपको रिपोर्ट से मैंने पढ़ के सुनाया है जो अली जैदी साहब ने ये रिपोर्ट कौमी असम्बली में लहराई थी या बाद में मीडिया के साथ शेयर किए, वो रिपोर्ट है जिसमें अली जैदी साहब ने इस पार्ट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट को टच नहीं किया, उन्होंने हर जगह हाथ नहीं लगाया। बड़ी एक्सप्लोसिव और बड़ी ये सीरियस किस्म के एलिगेशन थे। अगर वो इसको सच्चा मान रहे हैं तो इससे ये साबित होता है कि ईरानियन जो हैं वो पाकिस्तान के पूरा कराची के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन ले रहे थे और जिस तरह की उन्होंने कोर कमांडर ISI MI बाकी इंटेलिजेंस नेवल आपके हेड क्वार्टर्स की इन्फॉर्मेशन ली। अब ईरानियन को अगेन आई वुड रिपीट माई क्वेश्चन, खुद इंटरेस्ट थी या बाद में फिर उनका, जैसे मैंने कहा इंडिया के हवाले से हम देखते हैं कि उनके तल्लुकात बड़े अच्छे हैं, या किसी और मुल्क के लिए उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन ये गैदर करके किसी और को देनी थी। अब ये तो उस पर क्लैरिफिकेशन पाकिस्तान को खैर मांगनी चाहिए इस रिपोर्ट की रोशनी में। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो
वो दूसरी रिपोर्ट है, ये जो सिंध हुकूमत ने रिलीज़ की जिसमें 7 के सिग्नेचर हैं, जिसको अली जैदी साहब नहीं मानते, उसको अगर हम अब देखें वो ये है, उसमें बाकी सारी चीज़ें हैं। मतलब उसमें उन्होंने बताई है कि उस बोगस पासपोर्ट का जिक्र भी है, NIC का मतलब उज़ैर बलोच का, उनकी आंटी का भी जिक्र है, उसके बेटे का भी जिक्र है। अच्छा, फिर मीटिंग विद ये इंटेलिजेंस जो ऑफिसर्स हैं ईरान के, उसमें थ्रू हाजी नासिर, वो भी सारा जिक्र है उसमें। और मतलब यहाँ तक भी लिख दिया गया है कि वो ईरानियन इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, वो पाकिस्तान आर्म्ड या फोर्सेस के हवाले से ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे, तो उन्होंने अक्यूज़ से पूछा और इसका कराची शहर का जनरल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो है ना, वो उनसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे ईरानियन, और इन्होंने प्रोवाइड की। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो पहली रिपोर्ट अली जैदी साहब वाली रिपोर्ट, उसमें बाकायदा उन्होंने इसके साथ अनेक्स्चर लगाए हैं और कोई 8 के करीब उन्होंने लोकेशन का बताया, जो मैंने बताया, जिसमें कोर कमांडर, स्टेशन कमांडर, नेवल कमांडर, फिर ISI MI के ऑफिसर्स, उनके नाम, फिर उसके स्केचेज़ हैं, हेड क्वार्टर, ये कोर कमांडर का हेड क्वार्टर जो है कोर का हेड है, फिर उन्होंने रफ स्केचे बनाए कोर कमांडर की, उसकी रिहाइश का, और फिर हमने देखा कि स्टेशन हेड क्वार्टर का वो स्केच, वो फिर उन्होंने नेवल हेड क्वार्टर, कारसाज, MQ वगैरह। अब ये चीज़ें इस रिपोर्ट में नहीं है जो ये सिंध हुकूमत ने रिलीज़ की है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी गई। टोटल इसकी डिटेल जो है वो डिलीट कर दी गई, वो इसमें नहीं है। वो नहीं बताया गया कि ईरानियन को ये उज़ैर बलोच ने क्या क्या और यहाँ किस किस अफसर और कौन कौन से इंटेलिजेंस लोगों की डिटेल दी। सो देयर इज़ ए डिफरेंस। पूरा एक पेज आप कह सकते हैं इसमें से ये सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट पब्लिक की है, वो पूरा एक पेज उसमें से डिलीटेड है इन केस कि अगर ये अली जैदी वाली रिपोर्ट को सच्चा माना जाए। अली जैदी वाली रिपोर्ट में बड़ा तफसील से वो ईरानियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की डिटेल है, बाकी सारी चीज़ें हैं, जिससे मुझे लगता है कि वो जो बात कह रहे हैं अली जैदी, वो ठीक कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है ना सिंध हुकूमत वाली, इसमें और इसमें फ़र्क है। एक उन्होंने वो जो कहते हैं उस पर आसिफ अली जरदारी पे बात तो की है उन्होंने, लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि ईरानियन वाला चैप्टर भी जो है एक पार्ट जो है ना, जिसमें मैंने बताया कि पूरी तफसील थी, वो भी इसमें से गायब है। बहरहाल ये वो थी एक उसमें JAT की रिपोर्ट्स में से 2 चीज़ें कि ईरानियन ऑफिसर्स जो हैं, ये उज़ैर बलोच साहब ने बताया कि कैसे उनको फ़ंड भी करते रहे और उनसे डिटेल भी लेते रहे, और स्पेशली सारे सिक्योरिटी के, इंटेलिजेंस के और मिलिट्री के जो ये उनके हेड क्वार्टर हैं, ऑफिस कराची की बात करूँ, नॉट अदर मुल्क, वो भी सारे उन्होंने प्रोवाइड की। लेकिन वो रिपोर्ट का वो पार्ट जो है वो उसका सिंध हुकूमत के उसमें नहीं है, और जैदी साहब भी उस पर खामोश हैं। जैदी साहब मेरा ख्याल अपनी खामोशी तोड़ेंगे और इस पार्ट को भी उठाएंगे कि जनाब ये पार्ट जो था रिपोर्ट का, जो उनके पास रिपोर्ट है, वो भी नई रिपोर्ट में जो सिंध हुकूमत रिलीज़ की वहाँ से गायब है। वो क्यों गायब है? तो अली जैदी साहब को इस पर भी मेरा ख्याल है बात करनी चाहिए, उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए।